Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भागवत के तृतीय स्कंद से 21वां अध्याय और 34वां श्लोक। तो इस अध्याय का शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। तो श्लोक इस प्रकार से है। निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्गः आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षैः रुचिरतं स्तोममुदीरन सामा। शब्द का अनुवाद। निरीक्षितः तस्य उसके देखते देखते, ययौ वे चले गए, आशेष समस्त, सिद्ध ईश्वर मुक्त जीवों से, अभिष्टुत प्रशंसित, सिद्ध मार्ग वैकुंठ लोक का रास्ता, आकर्णयन सुनते हुए, पत्र रथ इंद्र गरुड़ पक्षुराज के, पक्षयी पंखों से, उच्चारितम निकलने वाले, स्तोमम स्तुति, उदीर्ण साम सामवेद की आधार स्वरूप। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से, जिसकी प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं, चले गए। मुनि सामवेद के आधारभूत स्तोत्रों को खड़े सुन रहे थे, जो भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजरित हो रहे थे। तात्पर्य। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के दो विभाग हैं, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु ऋषि वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद के स्तोत्रों से उनकी पूजा करते हैं। यही सामवेद की ध्वनियां कर्दम मुनि एक भक्त को सुनाई पड़ी, जब भगवान के अन्य महान भक्त गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान वैकुंठ ले जाए जा रहे थे। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम वैकुंठ से, जो दिव्य आकाश में है, उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। जो पहले से भव बंधन में से मुक्त हैं, वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भव बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है, यतताम अपि सिद्धानाम। ऐसे अनेक लोग हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो कृष्ण भक्ति में संलग्न है, वह गुणों के प्रभाव से पहले ही मुक्त हुआ रहता है। यहाँ इसकी भी पुष्टि होती है कि मुक्त पुरुष ही भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकते। कर्दम मुनि भक्त जीव थे, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे, और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को सुन सकते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 34वें श्लोक का हम पठन कर रहे हैं। जिस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से कर्दम ऋषि को दर्शन देने के बाद और कर्दम ऋषि को वरदान देने के बाद आशीर्वाद देने के बाद श्री भगवान गरुड़ पे सवार होकर के स्वधाम वापस चले जाते हैं। तो इससे पहले भागवत के तीसरे स्कंद में हमने देखा कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद हो रहा है। तो मैत्रेय ऋषि विदुर जी को मनवंतर के बारे में बता रहे हैं और खास करके स्वयंभू मनु और उनकी जो पीढ़ी है उसके बारे में विदुर जी ने प्रश्न किया था तीसरे स्कंद के स्टार्टिंग में। तो उसी के बारे में अब बता रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि किस प्रकार से स्वयंभू मनु हुए और फिर उनकी पत्नी शत्रुपा और उनकी कन्या देवहूति का विवाह कपिल मुनि से कर्दम ऋषि से अभी होने वाला है। तो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना आरंभ किया तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अलग अलग पुत्रों की रचना की, जिनमें से एक थे कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाइए पृथ्वी के ऊपर, इस जो भौतिक जगत है इसमें। तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरधार करके वन में चले जाते हैं और भगवान की पूजा आराधना करना प्रारंभ करते हैं, तपस्या करना प्रारंभ करते हैं। तो बताया गया है कि 10,000 साल तक कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं और 10,000 साल तपस्या करने के बाद फिर भगवान प्रसन्न होकर के कर्दम ऋषि को अपना दर्शन देते हैं। और पिछले कई श्लोकों में देखा है कि किस प्रकार कर्दम ऋषि अनेक प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान को और भगवान से वरदान मांगते हैं कि मुझे उचित स्त्री प्रदान कीजिए जिससे विवाह करके मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो भगवान बताते हैं कि परसों के ही दिन आपके पास मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा आएंगी अपनी बेटी देवहूति को लेकर के। और भगवान बताते हैं कि जैसी स्त्री आप चाहते हैं, जो दिव्य गुण आप अपनी पत्नी में चाहते हैं, वे सभी दिव्य गुण देवहूति में प्रस्तुत हैं। तो आप देवहूति से विवाह कर लीजिए। और साथ ही साथ भगवान ये भी बताते हैं कि जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपको 9 पुत्रियां प्राप्त होगी और 1 पुत्र प्राप्त होगा और वो 1 पुत्र मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार से भगवान कर्दम ऋषि को आशीर्वाद देते हैं
और फिर ये श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान गरुड़ पर सवार होकर के अपने स्वधाम वापस जाते हैं और कर्दम ऋषि देख पाते हैं कि भगवान किस रास्ते से जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि कई बार भागवत में हमने देखा है कि भगवान अचानक से प्रकट हो जाते हैं, वो कहीं से आ रहे हैं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता और अचानक अदृश्य हो जाते हैं। अब कहाँ चले गए, किस रास्ते चले गए पता नहीं चलता, लेकिन कर्दम ऋषि यहाँ देख पा रहे थे कि जब भगवान आए तो किस रास्ते आ रहे थे, आकाश में कौन सी दिशा से आ रहे थे वो देख पा रहे थे। और अब जब भगवान वापस जा रहे हैं तो कर्दम ऋषि देख पा रहे हैं कि आकाश में कौन से मार्ग से भगवान वापस जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है जो भागवत में आता है। अन्य प्रसंगों में हम देखते हैं कि समुद्र क्षीर सागर के तट पे जब देवतागण जाते हैं दानवों द्वारा पीड़ित होने के बाद, तो वे नहीं देख पाते कि भगवान किस रास्ते से आ रहे हैं या फिर कहाँ से आ रहे हैं। भगवान अचानक वहां पे प्रकट हो जाते हैं और फिर जब अदृश्य होते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ चले गए। लेकिन कर्दम मुनि यहाँ पे देख पा रहे थे कि किस रास्ते से भगवान अपने स्वधाम वैकुंठ जा पा रहे हैं। तो ये एक विशेष बात है इस भगवान के दर्शन देने में कर्दम ऋषि को। तो कर्दम ऋषि ने 10,000 साल तक तपस्या की थी और भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है कि जिसे हम अपनी ग्राह्य बाह्य इंद्रियों से नहीं समझ सकते, हम अपनी आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, हम अपने कानों से भगवान की वाणी नहीं सुन सकते, हम अपने नासिका से भगवान के शरीर से आने वाला सुगंध नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां हैं, तो भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो इसीलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो इसी अधोक्षज भगवान का दर्शन अगर हमें प्राप्त करना है, इसी अधोक्षज भगवान की सुंदर वाणी को अगर हमें सुनना है, तो फिर हमें कर्दम ऋषि का अनुसरण करते हुए चलना होगा। कर्दम ऋषि ने भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की थी, जिसको अंग्रेजी में ऑस्टेरिटीज बोलते हैं। और कितने साल के लिए? 10,000 साल के लिए ऑस्टेरिटीज तपस्या की थी। तो इसी तपस्या को हमें भी अपने भक्तिमय जीवन में उतारना चाहिए। भक्तिमय जीवन में तपस्या एक बहुत अविभाज्य अंग है, जिसके चलते हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे पंचम स्कंद में ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश करते हुए ये बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ऋषभ मुनि अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि हम इंद्रियों को भोग कर सकें। कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, और इसीलिए भी नहीं मिला है कि कष्ट कर सके और कुछ धन प्राप्ति करके हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। ये वास्तविक उद्देश्य नहीं है इस मनुष्य देह का। क्यों? क्योंकि ऐसा इंद्रियों को भोग सुअर को भी मिल रहा है। विडभुज का अर्थ है सुअर। तो सुअर तो कोई भारी कष्ट नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी उसे जो मन चाहा खाने को मिलता है, जब मन चाहा सोच लेता है, जब मन चाहा मैथुन सुख का प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम भी इसी प्रकार से इन्हीं कार्यों में लगे रहे, तो फिर हमारे मनुष्य जीवन में और सुअर के जीवन में कुछ फर्क नहीं रहेगा। तो मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, वो बताते हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। वास्तविक ध्येय है दिव्य तप करना। पुत्र का यानी अपने पुत्रों को संबोधन करते हुए बता रहे हैं कि हे पुत्रों, मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है दिव्य तप में संलग्न होना। और जब कोई व्यक्ति दिव्य तप में संलग्न होता है, तब क्या होता है? शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। वो खुद तो शुद्ध हो ही जाता है और फिर उसे ब्रह्म सुख का
आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक शब्द यूज किया है दिव्य तप। तो दिव्य तप का अर्थ क्या है कि दिव्य तप वो तप है जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो कई लोग कई प्रकार का तप करते हैं, लेकिन उनका हेतु भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता। कई लोग तप करते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, कई लोग तप करते हैं कुछ योग सिद्धि हासिल करने के लिए, कई लोग तप करते हैं कुछ समाज में प्रतिष्ठा मिलने के लिए। तो ये जो तप है, ये तप दिव्य तप नहीं कहलाते। दिव्य तप वो है जो भक्तिमय मार्ग में किए जाते हैं और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। जैसे एकादशी का उपवास, ये एक दिव्य तप है, क्योंकि एकादशी का उपवास करके हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे इंद्रियोपभोग कम करके हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा उनके नामों का जप करें। तो एकादशी व्रत हमारे लिए एक दिव्य तप है। उसी प्रकार से भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इन दिव्य तपों का वर्णन किया हुआ है। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण 3 प्रकार के तप को बताते हैं। एक होता है सात्विक तप, दूसरा होता है राजसिक तप, तीसरा होता है तामसिक तप। तो राजसिक और तामसिक तप भक्तों को नहीं करना, सात्विक तप भक्तों को करना चाहिए। और सात्विक तप में भी 3 स्तर के तप भगवान ने बताए हैं। तो 3 स्तर के तप हैं। एक है देह का तप, देह की तपस्या, दूसरा है वाणी की तपस्या, और तीसरा है मन की तपस्या। तो इन 3 तपस्याओं के बारे में भगवान ने 17वें अध्याय में बताया है। तो सबसे पहले देह की तपस्या। देह की तपस्या क्या है? तो भगवान गीता में बताते हैं कि देह की तपस्या है भगवान की अर्चा विग्रहों की पूजा करना, ये देह की तपस्या है। उसके बाद अपने शरीर को साफ सुथरा रखना, ये देह की तपस्या है। तत्पश्चात अपने गुरु की सेवा करना, अपने देह से गुरु को उनके सेवा में मदद करना, ये देह की तपस्या है। अपने वरिष्ठों की पूजा अर्चना सेवा करना, ये देह की तपस्या है। तो इस प्रकार से ये देह की तपस्या हमें करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद बताते हैं मन की तपस्या। मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या सबसे पहले है कि जो हमारे पास है, जो हमें मिला है अपने कर्मानुसार, उससे संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या है, जो कि बहुत भारी तपस्या होती है, क्योंकि मन हमारा कभी संतुष्ट नहीं होता। तो जो भगवान की कृपा से हमारे कर्मानुसार हमें मिला है, उसमें संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या है। साथ ही साथ मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो वो बताते हैं कि कैसे अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों के चिंतन में हमेशा लगाया रखा। हालांकि वो पूरे पृथ्वी के शासक थे। अब पूरे पृथ्वी के शासक होने के नाते उन पे बहुत भारी जिम्मेदारी थी। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, किसी एक देश के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होते हैं, और फिर भी अपने जीवन में वो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज तो पूरे पृथ्वी के शासक थे, तो वो कितना व्यस्त रहेंगे। लेकिन इतना व्यस्त रहते हुए हमेशा उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाए रखा। तो ये है मन की तपस्या, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना, जो हमें मिला है कर्मानुसार उसमें संतुष्ट रहना, ये मन की तपस्या बताते हैं। और तीसरा है वाणी की तपस्या। वाणी की 5 प्रकार की तपस्या भगवान भगवद गीता में बताते हैं। भगवान बताते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। तो 5 प्रकार की तपस्या वाणी की कौन सी है? पहला है अनुद्वेग करम वाक्यम। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचाए, उसका मन उद्विग्न न करे, ऐसी वाणी हमें
हमारी होनी चाहिए, ये एक वाणी की तपस्या है। और दूसरी तपस्या है सत्यम, हमारी वाणी हमेशा सत्य होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है प्रियम, प्रियम यानी हमारी वाणी कर्कश नहीं होनी चाहिए, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, जिससे दूसरे सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे, प्रियम। और हितम, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे के हित के लिए उपयोग हो। तो ये चौथी तपस्या। और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, इसका अर्थ है कि हमें अपनी वाणी को भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्रों को पढ़ने में उसका उपयोग करना चाहिए, और इन्हीं शास्त्रों को दूसरों को बताने के लिए इस वाणी का उपयोग होना चाहिए। तो ये वाणी की 5 प्रकार की तपस्या है। इस प्रकार से 17वें अध्याय में भगवान ने तपस्या के बारे में वर्णन किया है। तो कर्दम ऋषि एक तपस्वी थे जिन्होंने 10,000 साल तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। इसी प्रकार से भक्तिमय जीवन में हम भी अपनी तपस्या को दृढ़ रखते हुए भगवान की संतुष्टि के लिए वो तपस्या अगर हम करें, तो फिर बहुत जल्द ही हमें भी भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत सुगम सरल हो जाएगा, और जल्द ही हम भगवत प्राप्ति करने में सफल बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम तपस्या नहीं करते, अगर हम अंग्रेजी में जैसे कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं, कॉम्प्लेसेंट रहते हैं, लाइटली लेते हैं भगवत भक्ति के मार्ग को, और तपस्या नहीं करते, और जैसा मन चाहा इंद्रियोपभोग अगर हम करते हैं, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इससे भगवान हमसे दूर चले जाएंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक साहित्य में बताया गया है कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के 2 विभाग हैं, जिन्हें बृहत तथा रथांतर कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं। उनमें से सामवेद एक बहुत सुंदर वेद है, और भगवद गीता के 10वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ, यानी सामवेद भगवान की एक विभूति है। और 4 वेदों में भगवान बताते हैं कि मैं सामवेद हूँ। और सामवेद ऐसा बताया जाता है कि सामवेद के जो श्लोकों की रचना की गई है, तो इस प्रकार से इन श्लोकों की रचना की गई है कि ये श्लोक केवल पढ़े नहीं जाते, बल्कि इन श्लोकों का गायन किया जाता है। तो सामवेद को म्यूजिकल वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके श्लोक बहुत सुमधुर ढंग से गाए जा सकते हैं। और ये सामवेद जो है, इस सामवेद का पठन पाठन बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सामवेद का पठन करते हैं भगवान को शांत कराने के लिए, और सुमधुर ढंग से सामवेद को गाया जाता है। और इस तात्पर्य के आखिर में प्रभुपाद जी बताते हैं सामवेद का सार क्या है। तो आखिर के पंक्ति में प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था, अतः वे गरुड़ को भगवान सहित वैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे, और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को सुन सकते थे। तो सामवेद तो वैसे तो है ही सुमधुर संगीतमय ढंग से गाए जाने वाले श्लोक हैं सामवेद में, और इन सभी श्लोकों का सार है हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और इसी हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही संगीतमय और सुंदर रूप से कैसे गायन किया जाए, कैसे संकीर्तन किया जाए, इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। तो गरुड़ जब उड़ते हैं, तब उनके पंखों से फड़फड़ाने की आवाज नहीं आती। गरुड़ इतने दिव्य पक्षी हैं कि जब वो अपने पंख भी फड़फड़ा रहे हैं, तो पंख के फड़फड़ाने से उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि सुनाई देती है। तो इतने दिव्य पक्षी हैं गरुड़ जी। तो इन्हीं गरुड़ जी के बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा करते हैं। कि हम देखते हैं कि गरुड़ जी के कई सारे लीलाओं का बखान शास्त्रों में किया गया है, और हम जानते हैं कि गरुड़ जी
और सर्प, ये दोनों बैरी हैं, ये दोनों शत्रु हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई सर्प होता है तब गरुड़ जी अगर वहां आए तो सर्प हमेशा भयभीत हो जाते हैं। तो ये उनकी शत्रुता कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों ये दोनों शत्रु बने, इसके बारे में पुराणों में बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है। तो ऐसा बताया गया है कि गरुड़ जी कश्यप मुनि के पुत्र हैं और कश्यप मुनि की कई सारी पत्नियां थी। कश्यप मुनि की पत्नी दिति, उनसे दैत्यों का जन्म हुआ। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति, उनसे देवताओं का या आदित्यों का जन्म हुआ। उसी प्रकार से कश्यप ऋषि की और एक पत्नी थी जिसका नाम था कद्रु, और इस कद्रु से सर्पों का जन्म हुआ। कश्यप मुनि और कद्रु से सर्पों का जन्म हुआ। और कश्यप मुनि की और एक पत्नी थी जिसका नाम था विनता, और विनता और कश्यप ऋषि से सारे पक्षी उत्पन्न हुए। तो एक बार ऐसा हुआ कि कद्रु जो कि सर्पों की माता थी और विनता जो पक्षियों की माता थी, और पक्षियों में सबसे बड़े थे, सबसे ज्येष्ठ थे गरुड़ जी। तो इन दोनों माताओं ने एक शर्त लगाई, और शर्त का विषय क्या था? कि विषय था कि इंद्र के घोड़े के पूंछ का रंग क्या है। तो विनता ने बता दिया कि इंद्र के घोड़े का रंग सफेद है, लेकिन कद्रु ने बोला कि नहीं, वो काला है। और शर्त के आखिर में उन्होंने बताया कि जो जीतेगा तो हारने वाला उसका दास बनेगा। तो अगर विनता जीत गई जो कि पक्षियों की माता थी, तो कद्रु जो सर्प माता है वो विनता की दासी बनी। और अगर कद्रु जो सर्पों की माता है जीत गई, तो विनता जो पक्षियों की माता है वो उनकी दासी बनेगी। तो एक दिन तय हुआ कि जिस दिन वो दोनों जाकर के इंद्र के घोड़े की पूंछ का रंग देखना चाहते थे, और जिससे सिद्ध होगा कि कौन जीता और कौन हारा। तो फिर जिस दिन वे जाने वाले थे, उसी दिन, उससे पहले कद्रु ने अपने सारे सर्पों को बुलाया, और कई अलग अलग रंग के सर्प थे, कोई काला, कोई नीला, कोई पीला। तो जो काले रंग के सर्प थे उन्हें कद्रु ने कहा कि आप तुरंत जाओ और इंद्र के घोड़े की पूंछ का रंग देखो। अगर वो सफेद है तो फिर उसकी पूंछ में आप इस प्रकार से लपट जाओ कि वो पूंछ काली दिखने लगे, और जब आप लपेट रहे हो तो आप उन्हें काटना मत। तो इस प्रकार से कद्रु ने आदेश दिया। तो अपनी माता का आदेश को धारण करके सारे काले रंग के जो सर्प थे वो चले गए और इंद्र के घोड़े के पूंछ में लपेट लिए, जिससे कि वो पूंछ काली दिखने लगी। और फिर जब कद्रु और विनता दोनों वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है। तो जब काली पूंछ उन्होंने देखी, तब फिर कद्रु ने तुरंत कहा विनता से कि मैं जीत गई, और अब जब मैं जीत गई हूं तो विनता तुम मेरी दासी बनो। तो विनता क्या करती, उनको दासी बनना ही पड़ा। और फिर कद्रु विनता को अपनी दासी के रूप में स्वीकार करती हैं, और विनता जो कि पक्षियों की माता है, दासी बन के सेवा करने लगती है। तो जब गरुड़ जी को ये पता चलता है तो बहुत उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंच जाती है कि मेरी माता अपने ही सौतन की दासी बन गई है। तो गरुड़ जी जाते हैं सारे सर्पों के पास और पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी माता इस दासित्व से मुक्त हो सके। तो फिर सारे सर्प मिलकर के बोलते हैं कि हम अमृत पान करना चाहते हैं, और ये अमृत का जो मटका है वो इंद्र के पास है, और इंद्र हमें ये अमृत का मटका नहीं देते। तो आप एक काम करिए, आप जाकर के वो अमृत का मटका लेकर आइए, और जैसे ही हमें अमृत का मटका प्राप्त होगा तो हम आपकी माता विनता को मुक्त कर देंगे दासित्व से। तो फिर गरुड़ जी एक ही छलांग में इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और घमासान युद्ध करके सभी देवताओं को हरा करके उस मटके को लेकर के आते हैं। और जब वो
मटका लाने जाते हैं तब सर्पों से बोलते हैं कि आप यहाँ पे इस जगह पे कुशग्रास बिछा करके रखो जिसके ऊपर मैं मटका रखूंगा, और जब मैं अमृत का मटका लेकर आऊंगा तो बिना नहाए इस अमृत का पान आप नहीं कर सकते। तो फिर सर्प मान लेते हैं और गरुड़ जी मटका लेकर के आते हैं। गरुड़ जी के मन में नहीं था कि मैं सर्पों को ये अमृत पान करा दूं, क्योंकि सर्प अगर अमर बन गए तो फिर तो संसार में पूरा हाहाकार ही मच जाएगा। तो गरुड़ जी नहीं चाहते थे कि सर्पों को एक बूंद भी अमृत मिले, लेकिन अपनी माता को भी दासित्व से मुक्त कराना था। तो गरुड़ जी ने एक प्लान बनाया और उन्होंने फिर उस मटके को ला करके कुशग्रास पे रख दिया। और जैसे ही मटका देखा सर्पों ने, तो गरुड़ जी ने उनसे कहा कि अब तो मटका आपके पास है, आप मेरी माता को दासित्व से मुक्त कर दीजिए। तो सर्पों ने तुरंत ही विनता, जो कि पक्षियों की माता थी, उनको मुक्त कर दिया दासित्व से। और फिर गरुड़ जी ने कहा कि आप अभी पहले नहा करके आइए, फिर आप मटके से अमृत पी सकते हैं। तो सारे सर्प चले गए नहाने के लिए, और जैसे ही वो सर्प नहाने चले गए तो गरुड़ जी ने उस मटके को उठाया और वापस इंद्र को सौंप दिया। तो जब अब दोनों ही चीजें साध्य हो गई गरुड़ जी के लिए, पहला तो उनकी माता दासित्व से मुक्त हो गई और फिर सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। तो गरुड़ जी ने अपने दोनों कार्य साध लिए, लेकिन सर्पों को बहुत गुस्सा आया कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और गरुड़ जी के मन में भी सर्पों के प्रति बहुत द्वेष था। क्यों? क्योंकि कई सालों तक उनकी माता को दासी के रूप में उन्होंने रखा हुआ था। भिन्नता को कई सारे कष्ट हुए दासी बनते हुए। तो हालांकि दासित्व से मुक्त हो गई थी, लेकिन फिर भी गरुड़ जी के मन में सर्पों के प्रति बहुत द्वेष या घृणा थी कि उन्होंने हमारी माता को इतना कष्ट पहुंचाया। तो जैसे ही दासित्व से मुक्त हो गई उनकी माता, तो गरुड़ जी जहां तहां सारे सर्पों को खाने लगे और सर्प भी गरुड़ जी से डरते डरते रहने लगे। तो फिर गरुड़ जी इतना सर्पों को परेशान करने लगे कि ब्रह्मा जी को वहां पे आना पड़ा और गरुड़ जी को समझाना पड़ा कि भाई आप ऐसे खा नहीं सकते, ऐसे तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो गरुड़ जी ने फिर ब्रह्मा जी की बात मान ली, लेकिन उन्होंने कहा कि एक उचित अवधि के बाद मैं कुछ सर्पों को खाऊंगा। तो इस प्रकार से महीने में, साल में एक दो बार ऐसे गरुड़ जी खाते थे, न कि हर दिन। और तब से इन दोनों के बीच शत्रुत्व बढ़ा है। सबसे गरुड़ या पक्षी और सर्पों के बीच शत्रुत्व का आरंभ हुआ था इस घटना के बाद। तो गरुड़ जी वैसे तो भगवान के वाहन हैं और लीला प्रकाश के लिए उन्होंने फिर कश्यप जी का पुत्र बन के अवतार लिया था। और गरुड़ जी की कई सारी लीलाएं वेद पुराणों में हैं, जैसे कि समुद्र मंथन में एक उनकी लीला है कि जब समुद्र मंथन के समय देवता और असुर दोनों मंदराचल पर्वत को उठा करके क्षीर सागर की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब ये जो मंदराचल पर्वत था ये सोने का पर्वत था, और सोने का पर्वत था और उसकी ऊंचाई जो थी 10,000 योजन ऊंचाई थी, और 10,000 योजन में ही वो नीचे फैला हुआ था। तो इतना बड़ा पर्वत उठाने का कार्य देवता और दानव दोनों लोग कर रहे थे, लेकिन ये पर्वत इतना भारी था कि देवता और दानव दोनों मिला करके इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे थे। कुछ देर उन्होंने उठाया और कुछ दूरी तक वे चले गए, लेकिन अचानक धड़ाम करके ये जो पर्वत है सोने का, ये गिर गया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, निपतंस गिरिस्तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णयामास महताम भारेण कनकाचल। तो कनकाचल सोने का पर्वत ये अचानक से निपतंस अचानक से जब गिर पड़ा तो बहुत सारे असुर और दानव इस पर्वत के नीचे आ गए। और क्या हुआ? चूर्णयामास, यानी कि उनका देह खंड खंड में विभाजित हो गया। आप सोचिए कि इतना भारी पर्वत यदि किसके ऊपर गिर जाए तो उसके शरीर का चूर्ण होना तो स्वाभाविक है। तो जब ऐसे हुआ तब
बाकी के जो बचे हुए राक्षस और बचे हुए देवता थे, उनके भी किसी का पैर टूट गया था, किसी की बाह टूट गई थी, किसी के सिर से खून निकल रहा था। तो ऐसी स्थिति में वो सब हताश हो गए और उन्हें लगा कि समुद्र मंथन कर पाना असंभव है, क्योंकि समुद्र मंथन करने के लिए जो मंथनी थी वो थी मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके समुद्र को मथना था, लेकिन ये मथनी उठाते उठाते उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि दोनों असुरों और देवताओं को लगा कि अब तो मंथन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम इस पर्वत को ही नहीं उठा पा रहे। तो फिर उस समय भगवान जो सब कुछ जानते हैं वहां पे गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हुए। तो ये जो भगवान प्रकट हुए थे, इनके रूप को या उनके अवतार को अजित कहा गया है। तो ये अजित अवतार छठे मनवंतर में प्रकट हुए थे। तो भगवान अजित वहां पे प्रकट होते हैं और सुखदेव गोस्वामी वहां पे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान अजित वहां पे प्रकट होने के बाद अजित भगवान अपनी दृष्टि से सभी दानवों और देवताओं को जीवित कर देते हैं, जिला देते हैं। कि सुखदेव स्वामी कहते हैं, इक्षया जीवयामास न निर्जरा निर्व्रणान यथा। केवल अपनी दृष्टि से जो भी असुर और जो भी देवता मरे हुए थे पर्वत के नीचे आकर के, उन सबको जीवित कर देते हैं। और इस प्रकार से जीवित कर देते हैं कि उनके शरीर के ऊपर कोई भी चोट का निशान भी नहीं रहता। और जिनका हाथ पैर कटा हुआ था, सिर से खून निकल रहा था, उनका भी देह वापस से तंदुरुस्त बन जाता है और कटने का निशान भी नहीं रहता। इस प्रकार से भगवान अपने दिव्य दृष्टि से ये सब कार्य कर सकते हैं। और फिर जब सारे देवता और असुर जीवित हो जाते हैं तो सब प्रभु के शरण में आकर के कहते हैं कि अब तो हमसे ये पर्वत हम उठा नहीं पाएंगे। तब भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने एक हाथ से उस पर्वत को उठाते हैं और गरुड़ जी के पीठ पर रख देते हैं। तो गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नैकैन लीलया, खेल खेल में ही भगवान उस पर्वत को उठाते हैं और गरुड़ जी के पीठ पर रख देते हैं। हालांकि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी केवल एक हाथ से ही उस सोने के पर्वत को उठा लेते हैं। और कैसे उठाते हैं, खेल खेल में, जैसे कोई एक बच्चा एक फूल को उठा लेता है खेल खेल में, उसी प्रकार से भगवान भी खेल खेल में उस पर्वत को उठा लेते हैं। ये दिखाने के लिए कि भगवान में और अन्य देवताओं में क्या फर्क है। और वो पर्वत उठा करके गरुड़ जी के पीठ पर रख देते हैं। और इतना ही नहीं, गरुड़ जी के पीठ पर पर्वत रखने के बाद भगवान स्वयं गरुड़ जी के पीठ पे चढ़ते हैं और जितने भी सारे असुर और देवता थे उन्हें भी आमंत्रित करते हैं कि आप भी आइए और गरुड़ जी के पीठ पर सवार हो जाइए। तो आप सोच सकते हैं कि गरुड़ जी की कितनी शक्ति अपार है, अनलिमिटेड शक्ति है। जिस सोने के पर्वत को दानव और देवता मिल करके उठा नहीं पा रहे थे, उस पर्वत को तो अपने पीठ पे धारण कर ही लिया, लेकिन साथ ही साथ सारे दानवों और सारे देवताओं को भी अपनी पीठ पे गुरु जी ने धारण किया था। तो अब जब हम दानव और देवता कहते हैं तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। देवताओं में इंद्र थे, इंद्रदेव थे, सूर्यदेव थे, चंद्रदेव थे, वरुण देव थे, वायु देव थे। ये एक से बढ़कर एक शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन ये सब मिलकर के भी नहीं उठा पा रहे थे। और वहां पे दानवों में बलि महाराज थे और कई सारे इलवल राक्षस थे, तो ये मिलकर भी नहीं उठा पा रहे थे। ऐसा पर्वत गरुड़ जी ने अकेले अपने पीठ पर धारण किया और सारे देवताओं और दानवों को भी पीठ पर धारण किया और भगवान को भी धारण करके उड़ते हुए वे क्षीर सागर के पास पहुंच जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान ने कितनी शक्ति प्रदान की है गरुड़ जी को। भगवान की विभूति है गरुड़ जी। इसलिए भगवान दशम अध्याय में, भगवद गीता के दशम अध्याय में 30वें श्लोक में वो कहते हैं कि पक्षी नाम गरुड़ोस्मि, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं।
तो गरुड़ जी भगवान की एक विभूति है। तो इस प्रकार से जब भगवान यहाँ पे इस प्रसंग में जब भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर के चले जाते हैं, तब कर्दम मुनि देख पाते हैं कि भगवान किस रास्ते से जा रहे हैं, और वो सुन पाते हैं कि गरुड़ जी जब अपने पंख फड़फड़ाते हैं तब उन पंखों से सामवेद की बहुत ही सुंदर ध्वनि उनको सुनाई देती है। और जब भगवान जाते हैं तो भगवान स्वर्ग से होकर के जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक, वहां से होकर के फिर वैकुंठ गमन करते हैं। और जब भगवान ऐसे जाते हैं तब सभी सिद्धगण और जनलोक के निवासी, तपलोक के निवासी भगवान के उस दिव्य वाहन गरुड़ जी को और वैकुंठ जाने वाले मार्ग को देख पाते हैं। और इसी मार्ग की पूजा ये सारे सिद्धगण करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी वैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। जो पहले से भव बंधन से मुक्त है वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भव बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। तो दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति को अगर समझना है तो सबसे पहले भव बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम भगवान की दिव्य भक्ति को समझ पाएंगे। और ये कैसे संभव है? ये संभव है उन साधु संतों का संग लेकर के जो पहले से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तब हम तुरंत ही भवबंधन से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो अब हमारे दैनंदिन जीवन में हम किस प्रकार से इनका संग प्राप्त कर सकते हैं? तो संग दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है वपु संग, कि हम शारीरिक रूप से उनके साथ रहे और उनका फिजिकली उनको सुन पाए, उनको देख पाए, उनकी सेवा कर पाए, तो ये एक संग होता है। दूसरा होता है उनकी वाणी का संग करना। और गौड़ीय आचार्य और यह गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में वाणी संग को ज्यादा महत्व दिया है, और वपु संग का तो महत्व है ही, लेकिन वाणी संग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो अगर हमें भी ऐसे साधु संतों का जो मुक्त आत्मा है उनका संग करना है तो फिर उनकी वाणी का संग श्रेष्ठ संग है। तो इसलिए हमें चाहिए कि दैनंदिन जीवन में हम इन संत, महान संत पुरुषों का, खास करके श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जी के अनेक सन्यासी और गृहस्थ शिष्य हैं, उनकी वाणी का हम दैनंदिन जीवन में श्रवण करें और उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करें, और श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक करें, जैसे कि साधु संघ ग्रुप में हर दिन होता है। तो ये बहुत अच्छा एक नियम है, क्योंकि भागवत स्वयं कहता है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नित्य रूप से, नित्य नियमित रूप से अगर हम भागवत का पठन पाठन करते हैं तो हमारे हृदय में छुपे हुए सारे अनर्थ, अभद्र नष्ट प्राय हो जाते हैं, प्राय नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? भक्तिर्भवति नैष्टिकी, निष्ठावान भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है, नैष्टिकी भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है, जिससे कि हम भव बंधन से मुक्त होकर के वापस वैकुंठ धाम चले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न होगा तो या टीका टिप्पणी होगी तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं।